हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फिजिक्स चल रहा है और फिजिक्स में हम लोग आज देखेंगे वर्क, है ना गाइस। आज वर्क की बारी है कि वर्क किसे कहते हैं और वर्क क्या होता है। वर्क के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छी वीडियो है। टोटल जो है वर्क से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा कंपटीशन के लेवल से टोटल को एक जगह किया गया है हमने और बहुत ही अच्छी जगह से लिया गया है और समझाने का क्रम भी अच्छा है कि एक कोर्स से हम लोग समझेंगे। तो आइए पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है ना, वर्क क्या होता है। वर्क तो पहले समझ लीजिए गाइज कि वर्क जैसे हम लोग, वर्क मतलब कार्य होता है। कार्य मतलब हम लोग अपना देसी भाषा में समझते हैं कि जो काम किया जाता है उसको कार्य कहते हैं। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में कार्य का मतलब दूसरा है। यहाँ अगर आप अगर भी अपने घर में बैठकर कुछ लिख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वह सभी भी एक कार्य है। कुछ भी किया जाना वह एक कार्य है, यह हमारे दैनिक जीवन में। लेकिन अगर फिजिक्स की बात करें, अगर फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है, फिजिक्स में कार्य का मतलब होता है बल और विस्थापन, है ना। बल गुना विस्थापन या फिर बल और विस्थापन, जिसमें जो बल द्वारा विस्थापित हुआ उसी को कार्य माना जाएगा। बाकी आपने क्या लिखा, क्या खाया पिया, घुमा फिरा, वो सभी कार्य नहीं है। लेकिन हाँ, जो फिजिक्स में बात होगी वो सिर्फ बल और विस्थापन से रिलेटेड बातों को ही हम कार्य कहेंगे। बल और विस्थापन के गुणनफल को ही हम कार्य कहेंगे। तो यह बात जो कि हम लोग दैनिक जीवन में कार्य करते हैं, पढ़ना लिखना, ये सभी कार्य दूसरा है और फिजिक्स की भाषा में जो कार्य है वह दूसरा है। तो आइए हम लोग देखते हैं कोर्स क्या है कार्य, वर्क। तो यह पहले समझ जाना कि वह कार्य और यह जो कार्य हम लोग पढ़ रहे हैं यह दोनों अंतर है। तो क्या है गाइस, कार्य किसे कहते हैं? बल लगाकर, है ना, बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं, है ना। बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। आप देखिए, दो गोला लगाया हमने, एक बल में और एक विस्थापन में। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको विस्थापित करने की क्रिया कार्य कहलाती है ना। तो यहाँ पर जो फिजिक्स में हम लोग जो कार्य पढ़ रहे हैं सीधा इसका है कि बल चाहिए और विस्थापन चाहिए। किसी भी वस्तु पर अगर बल लगाते हैं और वह जितना विस्थापित होता है तो दोनों का, लगाए गए बल की मात्रा का और जो विस्थापन हुआ उस दोनों के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। तो एक बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में, किधर, बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं ना। बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। या फिर वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को भी कार्य कहते हैं। बल लगा करके वस्तु में विस्थापन उत्पन्न कर दिया, वह भी क्या हो गया? कार्य हो गया। वह भी क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा, है ना। तो वस्तु पर बल लगाने पर उसमें विस्थापन उत्पन्न होने की क्रिया को भी कार्य कहते हैं। या फिर बल लगाकर किसी वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को भी कार्य कहते हैं। ठीक है, कार्य तब किया जाता है, देखिए गाइस, इसके लिए क्या होगा, एक पार्टिकल होना जरूरी है और उसमें बल, फोर्स लगना भी जरूरी है और कुछ डिस्प्लेसमेंट होना भी जरूरी है, कुछ विस्थापन होना भी जरूरी है। बल होगा, विस्थापन होगा और दोनों की मात्राओं का जो गुणनफल होगा वह वर्क होगा, वह कार्य होगा। तो देखिए, कार्य तब किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए। अब वस्तु अगर गति में है और उसको बल लगा करके हमने रोक दिया, तब भी कार्य होता है, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन कार्य वहां भी हो रहा है। कार्य तब किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए या एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। विराम अवस्था में था, फोर्स लगाए, वह चलना शुरू कर दिया, वह भी कार्य हुआ। या फिर गति की अवस्था में आ रहा था और बल लगाकर उसको रोक दिया हमने, वह भी कार्य होगा। ठीक है, वहां डिस्प्लेसमेंट जीरो कर दें या कुछ कर दें, लेकिन कार्य तो वह भी होगा। तो वही कह रहा है गाइस कि कार्य तब किया जाता है जब एक चलती हुई वस्तु विराम अवस्था में आ जाए या फिर एक वस्तु विराम अवस्था से चलना शुरू कर दे। दोनों ही क्रियाओं में कार्य होता है। अगला पॉइंट देखिए, कार्य तब किया जाता है जब एक गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तित हो जाए। यह भी बात सही है, गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तित हो जाए। अगर यदि वस्तु जीरो पर है, मतलब विराम अवस्था में है, आपने बल लगाकर उसको विस्थापित किया तो वहां भी कार्य हुआ। अगर वस्तु तेजी से आ रही थी, आपने रोक करके उसका विस्थापन जीरो किया, वहां भी एक कार्य हो रहा है। तो दोनों ही द्रव्यमान हो क्या रहा है? तो क्या हो रहा है? उसके वेग में परिवर्तन, है ना। कार्य तब किया जाता है जब एक गतिमान वस्तु का वेग में वेग परिवर्तित हो जाए, अर्थात वेग का परिवर्तन भी तो कार्य है, सिर्फ बल से कार्य नहीं हो सकता, उसमें विस्थापन चाहिए और विस्थापन के लिए क्या होगा? वेग को परिवर्तित, वेग में परिवर्तन। अगर दी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाए, मोशन में तो उसको रेस्ट में कर रहे तो क्या हो गया? दोनों ही कंडीशन में गति में तो परिवर्तन हो ही रहा है ना, तो उसको भी कार्य कहते हैं। आगे है, कार्य होने के लिए एक तो वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरी वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अर्थात जो पार्टिकल है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई वस्तु, हम यहाँ कोई वस्तु रखी हुई है, इस तरह की कोई वस्तु है और इस पर अगर हम बल लगाते हैं और यह कुछ दूर जो है, यहाँ से मान लीजिए इसकी दूरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डी है और ये वस्तु यहाँ आ गई, ठीक है ना गाइज।
तो हमने वस्तु को यहाँ से फोर्स लगाया और इसको विस्थापित कर दिया डी तक। तो एफ से जो डी तक, यहाँ से इस पॉइंट से लेकर जो हम यहाँ तक लेकर आए यहाँ तक, तो यह कितना विस्थापन हुआ डी। तो यहाँ पर लगाया गया डब्ल्यू वर्क, और क्या होगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अर्थात एफ एस। यहाँ पर कार्य कितना किया हमने, तो वह फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल के बराबर कार्य किया। कहीं एस लिखते हैं, ये एस लिखे या डी लिखे, ये डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट को, है ना। तो डब्ल्यू बराबर एफ डी या डब्ल्यू बराबर एफ एस। तो जितना डिस्प्लेसमेंट तय की गई है और जितना फोर्स लगाया गया है, दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वह वर्क कहलाएगा। तो आगे देखते हैं कार्य की माप, है ना गाइस। अब यहाँ कार्य को मापने का, कैसे मापेंगे उसके बारे में पढ़िए। किसी वस्तु पर किए गए कार्य की माप वस्तु पर लगे बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है ना। जितना वस्तु पर बल लगा है और वस्तु बल की दिशा में जितना विस्थापित हुई है, दोनों के गुणनफल को कार्य कहते हैं। यही बात घूमेगा। अब देखिए गाइस, अर्थात कार्य बराबर वर्क बराबर क्या होता है, बल गुना बल की दिशा में विस्थापन। तो यहां से आपने कार्य का डिफरेंस समझ लिया कि वर्क बराबर क्या आता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो डब्ल्यू बराबर एफ डी या डब्ल्यू बराबर एफ एस भी पढ़ेंगे, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, कहीं डी मतलब भी डिस्प्लेसमेंट, तो एफ एस। तो वर्क बराबर, यहां पर वस्तु था, इसको हमने एफ बल लगा करके डी विस्थापन किया, तो यहां तक आने में जो कार्य करना पड़ा हमको वह डब्ल्यू बराबर एफ एस हुआ, अर्थात फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, अब देखिए कार्य का मात्रक, यूनिट ऑफ वर्क, कार्य का मात्रक देखते हैं, बल का मात्रक गुना विस्थापन का मात्रक। अब देखिए जब कार्य बराबर बल गुना विस्थापन हो गया तो कार्य का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। तो कार्य का जो यहाँ पर बल का मात्रक हो गया वह न्यूटन हो गया एन, और जो यहाँ पर विस्थापन हो गया वह मीटर में हो गया, ऐसा ही मात्रक है इसका डिस्प्लेसमेंट का। तो एन इंटू एम बराबर क्या हो गया, न्यूटन मीटर, या न्यूटन मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। तो कार्य को जब भी मापेंगे गाइज वो किस में आएगा, जूल में। कार्य को जब भी मापेंगे वो किस में आएगा, जूल में। ठीक है, आगे देखते हैं। एक बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है ना। देखिए एक बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा कि ये हाँ क्या कि बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो इस कंडीशन में देखिए कि जब किया गया कार्य धनात्मक होगा तो जब आप जब वस्तु रेस्ट में है और आप उसको मोशन में लाते हैं तो वह कार्य धनात्मक है। मोशन में आती हुई वस्तु को आप फोर्स द्वारा जीरो करते हैं, डिस्प्लेसमेंट उसका, वह क्या है, तो वह वहाँ पर शून्य है। और जो वस्तु जो आ रही है उस पर जो पृथ्वी अपने ओर से जो बल लगाती है फ्रिक्शन के लिए, उसकी गति को धीरे धीरे कम करती है, वह क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर बल जो है, कार्य जो है धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। हाँ, तो कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। कार्य धनात्मक तब होता है जब बल वस्तु की दिशा है, जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। वस्तु की गति की दिशा में ही हम गति दे दें, वस्तु की गति की दिशा में ही हम बल लगा दें, तो वह जो कार्य होगा वह पॉजिटिव होगा, वह क्या होगा, धनात्मक कार्य होगा। तो कार्य धनात्मक तब होता है जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है। एग्जाम्पल, खिलौना गाड़ी को धरती के समांतर खींचा जाना। खिलौना गाड़ी को जब धरती के समांतर खींचते हैं तो क्या होता है, वह पॉजिटिव, वहाँ पर जो कार्य है क्या है, धनात्मक कार्य है। या फिर एक एग्जाम्पल देखिए, एक फुटबॉल रखी हुई फील्ड पर आप जाते हैं और एक किक जोर से मारते हैं और बॉल तेजी से उड़ जाती है, वहाँ पर कार्य क्या हुआ, धनात्मक। लेकिन उस दौड़ते हुए बॉल पर जो पृथ्वी ग्रेविटेशन लगा रही है और वह जो ग्रेविटेशन है वह घर्षण का काम कर रही है, बॉल को रोकने का, धीरे धीरे उसको धीमा कर रही है, तो वहाँ पर कार्य क्या हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। कार्य ऋणात्मक तब होता है जब बल वस्तु की गति की विपरीत दिशा में लगाया जाता है। जब बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो कार्य ऋणात्मक होता है ना। हमने कहा दौड़ती हुई फुटबॉल पर जो पृथ्वी अपना रोटेशन लगाती है तो वो उसके अगेंस्ट लगाती है, उसके उल्टा लगाती है फ्रिक्शन वहाँ, इसलिए वहाँ पर क्या होता है, कार्य ऋणात्मक होता है। लेकिन रखी हुई फुटबॉल पर आप किक मारते हैं तो उसके बाद जो फुटबॉल उड़ जाती है तो वह वहाँ पर जो वर्क होगा वह पॉजिटिव वर्क होगा, कार्य धनात्मक है। एग्जाम्पल, जब फुटबॉल पर किक मारते हैं तो यह पॉजिटिव कार्य है, लेकिन जब फुटबॉल पर धरती द्वारा घर्षण बल विपरीत दिशा में कार्य करता है तो यह कार्य क्या है, निगेटिव अर्थात ऋणात्मक है।
यहाँ पर कार्य क्या है, ऋणात्मक है। तो कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और कार्य शून्य भी होता है। कार्य शून्य कब होता है, जब डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो। आप बहुत बड़ा पहाड़ माथा पर लेकर खड़े हो जाए, मान लीजिए आपने बोरा में कुछ भर लिया और उसको लेकर के आप खड़े हो गए, आपने कोई डिस्प्लेसमेंट तय नहीं किया, अर्थात आपकी डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गई, तो वहां पर किया गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। चाहे आप रात दिन खड़ा होकर के वहां पर बीमार पड़ जाएं, आप गिर जाएं, पड़ जाएं, कुछ भी हो जाए, लेकिन लोग वहां फिजिक्स की भाषा में जो कहा जाएगा कि आपने कोई भी कार्य नहीं किया, क्योंकि आपकी डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो है। और फिजिक्स में कार्य तब माना जाएगा जब डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ हो और कुछ ना कुछ फोर्स भी हो। लेकिन जब आप सर पर लेके खड़े होते हैं तो फोर्स तो काफी होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वहां पर जीरो होता है। इसलिए आदमी द्वारा फिजिक्स में कहा जाता है कि आप लाख बोझा लेकर के खड़े हो जाएं, आपने कोई कार्य नहीं किया। एक बात, दूसरी बात, अगर आप दीवार में धक्का लगा रहे हैं बहुत जोर से, तो आप फोर्स चाहे कितना भी न्यूटन का लगा लें, लेकिन दीवार अपनी जगह से विस्थापित नहीं हो पा रही है। इसका अर्थ है कि आपने कार्य जीरो किया, अर्थात आपने कोई काम किया ही नहीं। चाहे दीवार धक्का लगाने में आपकी जान ही क्यों ना निकल जाए, लेकिन उस कंडीशन में क्या कहा जाएगा फिजिक्स में, कि आपने कोई कार्य नहीं किया है। तो यही अंतर है, फिजिक्स में फोर्स चाहिए और डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तब होगा कार्य। और अगर फोर्स रहा खूब, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं रहा, तो फिर कोई कार्य नहीं हुआ। तो वही हम लोग जो सर पर लेकर खड़े होते हैं उसमें वही होता है। और वहाँ पर एक चीज़ यह भी दिखाया जाता है, वहाँ पर जो है जब हम बल तो बहुत होता है लेकिन विस्थापन नहीं होता। आगे देखते हैं, कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यही बात हम कहना चाह रहे थे कि जब आप लगाए गए बल है ना, कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। लगाया गया बल और गति की दिशा में जो फोर्स लग रहा है और जो गति हो रही है, दोनों के बीच अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, कार्य जीरो मानी जाती है, वर्क जीरो होता है ना। कार्य शून्य होता है जब लगाए गए बल और गति की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनता है। देखिए गाइज, अब यहाँ ये एक चीज और भी है। अच्छा आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल दिया गया है कि गति जीरो कब होगा। यहाँ पर देखिए यह अर्थ है, यह जो हमने बनाया है ये अपनी पृथ्वी है, अपनी धरती है, और धरती के चारों ओर एक उसके उपग्रह जो चंद्रमा है, यह मून है जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रही है। यह जो डायरेक्शन दिखा रहा है, यह मून की गति है ना, स्पीड दिखा रही है चंद्रमा की कि वह इस पर गति कर रहा है। यहाँ उपग्रह सैटेलाइट है, मून जानते ही हैं, और ये अर्थ है। तो अर्थ के चारों ओर जो है मून चक्कर लगा रही है, अर्थात पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगा रही है। तो इसमें गति जो है इस डायरेक्शन में है और पृथ्वी का जो यहाँ पर गुरुत्वीय बल है वह इस ओर लग रहा है। तो यहाँ पर दोनों बल के बीच का एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, इसलिए किया गया कार्य जीरो हो रहा है। देखिए गाइज, यहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व बल चंद्रमा की गति के दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। गुरुत्व बल यह हुआ, यह हम लिख देते हैं गुरुत्व बल। ये पृथ्वी का गुरुत्व बल है और ये चंद्रमा की गति है। तो ये बल और ये गति दोनों क्या है, 90 डिग्री का कोण बना रही है, इसलिए किया गया कार्य यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा, है ना। देखिए कार्य शून्य होता है जब, है ना, यहाँ पर पृथ्वी का जो गुरुत्व बल है वह चंद्रमा की गति के दिशा के साथ 90 डिग्री का कोण, चंद्रमा की गति के साथ कौन, पृथ्वी का गुरुत्व बल, चंद्रमा की गति के साथ पृथ्वी का गुरुत्व बल 90 डिग्री कोण बनाती है, इसलिए यहाँ पर किया गया कार्य क्या हो गया, जीरो हो गया, कोण बनाती है, अतः किया गया कार्य जीरो है। देखिए आगे देखिए गाइज, यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाए और वह सीधी रेखा में बल की दिशा में, है ना, बल की दिशा से अलग दिशा में गति करे तो किया गया कार्य बराबर एफ एस कॉस थीटा, है ना, एफ एस कॉस थीटा। अब लीजिए झमेला हो गया, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, अब यहाँ आ गया कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से घबराना नहीं है। एफ एस कॉस थीटा क्या है गाइस, कि जब हम वस्तु पर मान लीजिए यहाँ से बल, जहाँ से बल लगा रहे हैं और उसी दिशा में सीधा विस्थापन हो रही है एकदम 0 डिग्री पर, तो वहाँ पर कार्य ज़्यादा होता है और वहाँ पर उसका वैल्यू कॉस की मान ज़्यादा होती है, वहाँ 1 होता है। लेकिन एक बात देखिए, अब एक फिगर को देख लीजिए, यहाँ एक फिगर है, ये मान लीजिए एक एम नाम की वस्तु है, ये भी एम नाम की ही वस्तु है, ठीक है ना। अब देखिए इस वस्तु पर, यही वस्तु यहाँ आ गया है, इस पर हम एफ फोर्स लगा देगा इस, है ना, एफ फोर्स लगाए, यहाँ एंगल अल्फा है ये, और ये एस डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये दूरी को हम लोग एस कर रहे हैं, देख पा रहे होंगे आप। अब देखिए इस वस्तु पर हम एफ बल लगाए यहाँ से वस्तु विस्थापित हुआ इधर इस तरफ, तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ एक एंगल बन रहा है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच, वस्तु के विस्थापन और वस्तु के बल के बीच एक कोण बनता है। क्योंकि ये कोण जितना बढ़ता जाएगा, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ से हम फोर्स लगाए और यह विस्थापित हुई वस्तु, यह मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है, यह दूरी डी है,
और यहाँ पर F बल लगाते हैं, तो अगर इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो यहाँ पर भी जो है आपका वर्क है ना 0 हो जाएगा। और देखिए यह एंगल जितना नीचे F आते जाएगा, एक कंडीशन होगा कि F और D डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों एक ही दिशा में हो जाएगी। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जब दोनों एक दिशा में हो जाएगा वहाँ एंगल 0 हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, यह अगर मान लीजिए इस दिशा में विस्थापन था गाइस, और इसी दिशा में फोर्स भी हो गया, उसी पर सेम टू सेम इसी पर फोर्स भी हो गया, तो बल और विस्थापन एक दिशा में हो गया। यहाँ पर एंगल का मान 0 हो गया, एंगल का मान थीटा का मान 0 हो गया। और आप जानते हैं कि cos 0 का मान 1 होता है। तो अगर हम यहाँ पर रखेंगे Fs cos थीटा, तो Fs cos थीटा का मान cos 0 डिग्री, तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू 1 होगा ना, मतलब कि पूरी देगा, पूरी जो है कार्य पॉजिटिव होगा। और देखिए अगर यहाँ पर इसका वैल्यू 0 कर दें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच के एंगल से भी जो है बल से भी जो है कार्य तय होता है। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है 90 होगा तो वहाँ पर किया गया वर्क क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 0 का मान जब रखेंगे तो cos 90 का मान 0 होता है। और जब बल की दिशा में ही विस्थापन होगा, एंगल 0 हो जाएगा वहाँ पर, तो उससे क्या होगी, कार्य ज़्यादा होगी, क्योंकि cos 0 का मान 1 होता है, इसलिए कार्य ज़्यादा होगा। तो यही बात था गाइस कि यदि किसी वस्तु पर एक नियत बल लगाया जाए और वह सीधी रेखा में बल की दिशा से अलग दिशा में गति करे तो कार्य Fs cos थीटा है ना, वर्क बराबर Fs cos थीटा होता है। अब देखिए मान लीजिए गाइस कि एक वस्तु है जिस पर कि 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं हम, है ना, एक ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु है जिस पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है और इसको हम लोग 2 मीटर तक विस्थापित कर पाते हैं। कितना तक, 2 मीटर तक। मान लीजिए यही बॉक्स है, इस पर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगाते हैं और यह 2 मीटर विस्थापित हो गया। मान लीजिए यहाँ पर हम 10 न्यूटन का बल लगाया हमने और ये यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर तक विस्थापित हो गई, तो किया गया कार्य कितना हो गया, 10 दूनी 20 अर्थात 20 जूल। किया गया कार्य कितना हो गया, 20 जूल। ठीक है। और देखिए गाइस दूसरा बाल, अब क्या किया, इसी बॉक्स पर हमने 5 न्यूटन का बल लगाया। कितना का, 5 न्यूटन का बल लगाया और ये 4 मीटर विस्थापित हो गई, है ना, 4 मीटर तक विस्थापित हुई। जैसे मान लीजिए यही मेरा मार्कर है, इसको हम रखते हैं, इस पर हम 5 न्यूटन का बल दिए, तो ये जो है मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट किए और ये यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ 4 मीटर तक आया, तो यहाँ पर बल, यहाँ पर भी कार्य निकालेगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20 जूल, है ना गाइज। तो देखिए यहाँ भी 20 जूल ही कार्य हुआ और यहाँ भी 20 जूल ही कार्य हुआ। अब आप कह सकते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, देखिए यहाँ 10 न्यूटन का बल लगा था, अर्थात बल का मान ज़्यादा था और डिस्प्लेसमेंट कम था, लेकिन यहाँ पर देखिए बल ज़्यादा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट भी अच्छा है। तो इससे क्या हो गया कि अगर आप 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाकर 2 मीटर उसको विस्थापित करते हैं तो उतना ही कार्य किया जाएगा जितना कि 5 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 4 मीटर विस्थापित किया जाएगा। समझ रहे हैं गाइस। तो ये हुआ क्या कि दोनों ही मात्रा में अगर आप 10 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कीजिए या फिर आप 5 न्यूटन का बल लगाकर किसी वस्तु को 4 मीटर विस्थापित कीजिए, तो दोनों में ही किया गया कार्य क्या होगा, सेम होगा। दोनों में ही 20 जूल का कार्य होगा। आप जानते हैं कि न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, तो ये न्यूटन मीटर का क्या हो गया, जूल, तो ये कितना हो गया, 20 जूल, तो दोनों का कार्य क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो गाइज यहाँ तक जो था आज हम लोग वर्क पढ़ रहे थे, और इसके बाद जो है पारी आएगी, इसके बाद जो है वो एनर्जी होगा और एनर्जी को भी हम लोग अच्छे ढंग से देखेंगे। तो यहाँ तक हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई। आप भी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सपोर्ट कीजिए बस। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए।